जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोगों ने अभी तक अध्याय 20-21 में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें संबंध तत्व की शिक्षा सुनी थी। अध्याय 22 में अभिधेय और अब अध्याय 23 में प्रयोजन तत्व के बारे में हम सुनेंगे। बेसिकली वेद में इन 3 विषयों पे ही बात हुई है। जीव का क्या संबंध भगवान से है, उसके अनुसार वो कार्य करे अभिधेय, और उसके बाद उसके उस अभिधेय साधन के द्वारा वह प्रयोजन को प्राप्त करे, तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे, जीवन का चरम लक्ष्य को प्राप्त करे। तो जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो जीव के लिए है भगवत प्रेम, और उसका वर्णन हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो पहले मैं पढ़ूंगा, पहले श्लोक नहीं है, उसका हम जो सार प्रभुपाद ने बताया उसको हम पढ़ेंगे। अध्याय 23 जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम। ये श्लोक प्रश्न, अरे क्लास तो होने दीजिए, क्लास के बाद प्रश्न। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में 23वें अध्याय का सारांश दिया है, जो इस प्रकार है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव तथा प्रेम के लक्षणों, भगवान के साथ मूल प्रेम संबंध के प्रादुर्भाव तथा इस अवस्था को प्राप्त भक्त के गुणों का वर्णन किया है। 4 विषय समझ दिख रहे हैं आपको। भाव के लक्षण क्या होते हैं, प्रेम के लक्षण क्या होते हैं, प्रेम संबंध के प्रकट होने के लक्षण क्या होते हैं, और उस अवस्था को प्राप्त भक्त के गुणों का वर्णन किया गया। 4 विषय है। ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। भाव भक्ति क्या है और भाव भक्ति क्या में कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसको एक एक गुण को संस्कृत के श्लोकों के द्वारा पुष्ट किया गया। बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसके बाद वे भगवत प्रेम के महाभाव दशा तक क्रमशः वर्धित होने का वर्णन करते हैं। इसके बाद वे आकर्षण यानी रति के 5 प्रकारों का तथा उनके व्यवहारों का वर्णन करते हैं। वे माधुर्य प्रेम से प्राप्त होने वाले रस का भी वर्णन करते हैं, जो सर्वोपरि भाव है। माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां हैं, स्वकीय तथा परकीय, यानी पति तथा पत्नी के बीच का प्रेम व्यवहार स्वकीय कहलाता है, जबकि किन्हीं 2 प्रेमियों के बीच का प्रेम व्यवहार परकीय कहलाता है। इस संदर्भ में अनेक विवरण दिए गए हैं। कृष्ण के 64 दिव्य गुणों और श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुणों का भी वर्णन हुआ है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस के योग्य पात्रों का वर्णन करते हैं। उनके मूल स्वभावों तथा भेदों का भी वर्णन हुआ है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के सभी गुह्य सिद्धांतों के विषय में भी बतलाते हैं। वे गोलोक वृंदावन का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जहां भगवान हरिवंश में वर्णित अपनी सनातन लीलाओं में संलग्न रहते हैं। केश अवतार के पक्ष तथा विपक्ष का विवरण भी दिया गया है। सारे उपदेश इस अध्याय में है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना हाथ सनातन गोस्वामी के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे सनातन की हरिभक्ति विलास आदि पुस्तकों में इन विषयों को इससे सनातन को हरिभक्ति विलास आदि पुस्तकों में इन विषयों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब हम श्लोक शुरू करते हैं। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम, चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम, स्वप्रेम नामामृतमत्युदारः, स्वप्रेम नामामृतमत्योदारः, आपामरं यो विततार गौरः, आपामरं यो विततार गौरः, कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये, कृष्णो जनेभ्यस्तम अहं प्रपद्ये, चिराद दत्तं निज गुप्त वित्तम, चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम, स्वप्रेम नामामृतमत्युदारः, स्वप्रेम नामामृतमत्योदारः,
मृतमत्युदारः आपामरं यो विततार गौरः आपामरं यो विततार गौरः कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये कृष्णो जनेभ्यस्तम् अहं प्रपद्ये चिराद दत्तं निजगुप्तवित्तं चिराददत्तं निजगुप्तवित्तं स्वप्रेम नामामृतमत् स्वप्रेम नामामृतमुत् स्वप्रेम नामामृतमत्युदारः स्वप्रेम नामामृतमत्युदारः आपामरं यो विततार गौरः आपामरं यो विततार गौरः कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। गौर कृष्ण नाम से विख्यात सर्वाधिक वदान्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हर एक को, यहाँ तक कि अधम से अधम व्यक्तियों को भी अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम के अमृत रूप गुह्य खजाना बांटा। यह इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था, अतएव मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। चिराद अदत्तम, चिर का मतलब होता है बहुत लंबा समय, तो लंबे समय तक अदत्तम जो नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? निज गुप्त वित्तम, जो उनका स्वयं का गुप्त खजाना था, भगवत प्रेम, ब्रज का प्रेम, स्वप्रेम, स्वप्रेम और नाम का अमृत, ये इनके दो निज गुप्त वित्त थे। वित्त समझते? वित्त का मतलब होता है धन, गुप्त मतलब गुप्त, तो निज गुप्त, अपना गुप्त वित्त जो बहुत समय तक महाप्रभु नहीं दिए, भगवान कृष्ण नहीं दिए थे। तो क्या है, कौन सी दो चीजें हैं? स्वप्रेम यानी ब्रज का प्रेम और नाम अमृत, हरे कृष्ण मंत्र, इसको नहीं दिया था। तो अति उदारा मतलब बहुत उदार होकर के महाप्रभु ने दिया। किसको दिया? कैसे कह रहे हैं आप उदार है? तो कह रहे आ पामरम, पामर का मतलब होता है चंडाल। चंडाल से तो आप लोग अभिज्ञ हो गए। चंडाल को बाकी का उतना वर्णन हो कि नहीं, ब्राह्मण का हो कि नहीं, लेकिन चंडाल का बहुत वर्णन होता था। आ पामरम यानी कि चंडाल पर्यंत, यह विततार जिन्होंने वितरण किया, गौर कृष्ण, भगवान गौर कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण जो गौरांग महाप्रभु रूप में आए, जनेभ्यस सभी जनेभ्य मतलब पामरम जनेभ्य मतलब चंडाल पर्यंत सामान्य जनता को वितरण किया। तम अहम प्रपद्ये, उन गौर कृष्ण भगवान की शरण में मैं जा रहा हूं। संस्कृत समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए सब लोग साथ में बोलिए, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौरचंद्र भगवान की, नित्यानंद भगवान की। किसी के हाथ भी नहीं हट रहा है। जय 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 मशीन होती है ना, जय, अरे जय बोला, जय बोलना चाहिए। अद्वैत चंद्र भगवान की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय। मैं ऐसे बोलूं, गौर भक्त वृंद की जय। सब कुछ ऑफिशियल। ठीक है, जैसे बाड़े के बाड़े में बुलाया जय बोलने के लिए। ठीक है, तो ये अनुवाद बड़ा स्पष्ट है। एब शुन भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, एब शुन भक्ति फला प्रेम प्रयोजन, जाहर श्रवण हय भक्ति रस ज्ञान, जाहर श्रवण हय भक्ति रस ज्ञान। तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी के कह रहे हैं कि अब आप भक्ति के फल भगवत प्रेम को सुनो, जो प्रयोजन तत्व है, जिसको सुनने से भक्ति रस का ज्ञान हो जाता है। एकदम हिंदी जैसा है। कृष्ण रति गाढ़ हैला, सॉरी, कृष्ण रति गाढ़ हैले प्रेम अभिधान, कृष्ण रति गाढ़ हैले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसेर ए स्थायी भाव नाम, कृष्ण भक्ति रसे रे स्थायी भाव नाम। बात देखते हैं, जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा स्थायी भाव कहलाती है, जिसमें कृष्ण भक्ति रस का स्थायी आस्वादन होता है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण रति, रति का दूसरा सिनोनिम क्या सीखा था आपने? भाव। रति और भाव यानी रति या फिर भाव, भक्ति एक ही बात बोली जा रही है। तो कृष्ण रति गाढ़ हैले प्रेम अभिधान, जब भाव भक्ति और गाढ़ा हो जाती है और कह सकते हैं उसको कंडेंस्ड हो जाती है, तो उसको भगवत प्रेम कहा जाता है। ये पहले अंक अर्थ हुआ।
कृष्ण भक्ति रसेर ए स्थायी भाव नाम, इस कृष्ण भक्ति के रस का अनुभव भक्त यहाँ पे करता है। अब स्थायी भाव क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी का सखा का भाव है या माधुर्य भाव है, तो अब ये रस फिक्स है, मतलब उससे वो नीचे नहीं जाएगा और ये रस, इसी रस में ही वह भगवान का आदान प्रदान, भगवान से आदान प्रदान करेगा, उसी रस के अनुसार वह भक्ति के सुख का अनुभव करेगा। जैसे माता अपने बच्चे की सेवा के सुख का अनुभव करती है, तो एक विशेष रस के द्वारा हो रहा है, उसे विशेष रस प्राप्त हो रहा है ना, वात्सल्य रस। रस समझना चाहिए, जब इस जगत में हम किसी कोई सेवा करते हैं तो सेवा के पीछे कुछ टेस्ट होता है जो हमको ड्राइव करता है उस सेवा को करने के लिए, इसको रस कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये स्थायी भावना, उनका वो भावना मतलब ये अब फिक्स हो जाता है, उसको स्थायी भाव कहते हैं, यानी कि वो 5 रस हैं उनमें से एक रस में फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड भाव कह लीजिए, ठीक है। इसको प्राप्त करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। अब यहाँ पे भाव का डेफिनेशन दी जा रही, भाव की डेफिनेशन दी जाती, भाव भक्ति क्या है? शुद्ध सत्व विशेष, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमसृण्य, रुचिभिश्चित्तमशृण्य, कृतसौ भाव उच्यते, कृदसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांश साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमसृण्य कृदसौ भाव उच्यते, रुचिभिश्चित्तमृष्ण्य कृत असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमसृण्य कृतसौ भाव उच्यते, रुचिभिश्चित्तमृष्ण्य कृत असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाव, रुचिभिश्चित्तमसृण्य कृतसौ भाव उच्यते, रुचिभिश्चित्तमशृण्य कृतसौ भाव उच्यते। इसके हम शब्द को, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। ये अच्छी डेफिनेशन है। शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व, सत्वगुण द्वारा विशुद्ध सत्व, विशेष विशेष, विशिष्ट विशिष्ट आत्मा, आत्मा, जिसका स्वभाव, जिसका स्वभाव, प्रेम प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम, सूर्य सूर्य, सूर्य के समान, सूर्य के समान, अंशु अंशु, एक किरण, एक किरण, साम्य भाव, साम्य भाव, जो समान है, जो समान है, रुचिभिः रुचिभिः, विभिन्न स्वादों द्वारा, विभिन्न स्वादों द्वारा, चित्त चित्त, हृदय को मसृण्य मसृण्य, कोमल, कोमल, कृत कृत, जो करता है, जो करता है, असौ असौ, वह कोमलता, वह कोमलता, भावः भावः, भाव, भाव, उच्यते उच्यते, कहलाती है। कहलाती है। अनुवाद, जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1.3.1 में आया है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। मृदु मीन्स कोमल। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, देखिए विशेष आत्मा मतलब विशेष बोल देने से समझ में आ रहा है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये एक विशेष स्थिति है। विशेष आत्मा यहाँ पे अर्थ था स्वभाव, मतलब ये जो स्थिति है भाव की, एक विशेष स्थिति, इसको आप शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। ये एक दिव्य स्थिति है। उसके बाद कह रहे हैं शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, यह इस समय जो भक्त का चित्त है वह पूरी तरह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। देखिए जो हमारे हृदय में कठोरता है या सॉफ्टनेस जो नहीं है, वह प्रकृति के गुणों के प्रदूषण की वजह से। तो भाव स्तर पे ही जीव पूरी तरह से प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है। उससे पहले तक कुछ न कुछ प्रभाव रहता है, लेकिन भाव स्तर पे पूरी तरह से निर्गुणावस्था को प्राप्त हो जाता है। एक पहली बात समझ में आ रही है, पहली लाइन से जो समझ में आ रहा है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा जो स्थिति है ये भाव की, उसमें जीव बिल्कुल भी गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है। अब कह रहे हैं
प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, अगर कृष्ण प्रेम को सूर्य कहा जाए तो उसकी पहली किरण मानिए, मानो प्रेम जैसे सूर्य की एक किरण होती है उसके समान, साम्य भाग मतलब उसके समान। तो प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण के समान ये भाव भक्ति है। ये दूसरी लाइन समझ में कुछ कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है? कृष्ण प्रेम एकदम कैसा है, सूर्य के समान, तो उसका पहला अंशु मतलब पहली किरण जो है उसको भाव भक्ति कहा जा रहा है। ठीक है, क्या होता है, रुचि भी चित्त मस्त्र ने, रुचि भी का मतलब, रुचि का मतलब समझते ही है टेस्ट, और रुचि भी मतलब टेस्ट के द्वारा, यानी कि भगवान के प्रति भक्त जो भक्ति करता है उसमें उसको विभिन्न प्रकार की रुचि या टेस्ट उपलब्ध होता है। और कैसा टेस्ट? सांद्रानंद विशेषात्मा, सांद्र कंडेंस्ड, यहाँ पे विशेषात्मा, तो वहां भी रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हुए भाव भक्ति का शब्द इस्तेमाल करते हैं, सांद्रानंद, सांद्र, सांद्र अम्ल बोलते हैं ना, सांद्र अम्ल, गाढ़ा, सांद्रानंद विशेषात्मा, एक तो कंडेंस्ड आनंद है और आनंद भी बिल्कुल एकदम दिव्य है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते इसलिए कह रहे हैं विशेषात्मा, वहां भी विशेषात्मा, यहां भी विशेषात्मा। तो ऐसा आनंद व्यक्ति को प्राप्त होता है और चित्त कैसा हो जाता है, चित्त मस्त्रणीय, चित्त एकदम पिघल जाता है। यहां कभी कदार हल्का हल्का कुछ कभी किसी को अनुभव होता है, हृदय थोड़ा द्रवीभूत होता है नम्रता के कारण ऐसे करके, नहीं तो प्रायः तो हमें बहुत, हम लोग कठोर ही चलते रहते हैं। अभी हम ऐसी स्थिति ही है हमारी, क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम जप करते करते भक्ति करते करते धीरे धीरे हमारा हृदय कठोर सॉरी पिघलता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चई, धृतचित्त भगवान का नाम जप करते हुए व्रत से जप करते करते एक दिन ये हृदय पूरी तरह से पिघल जाता है। हृदय पिघल जाता है मतलब वो हृदय नहीं जो आप सोच रहे बायोलॉजिकल, जिसमें अरे हृदय पिघल जाएगा खून में बह जाएगा क्या होगा, ऐसा नहीं, मीन्स चित्त कॉन्शियसनेस है ना, हम लोग बोलते हैं। एक बार क्या नाम है, कदम कानन महाराज जोक मार के, जोक्स बड़े अच्छे होते हैं, कहते भक्त लोग गा रहे होते, कहते स्टैंड फ्रॉम योर हार्ट बट द हार्ट इज नॉट कमिंग लेकिन हृदय आ नहीं रहा, क्या करा जाए, हृदय आ रहा, हृदय ठस भरा हुआ है, क्या करेंगे। एक बार महाराज बोल रहे थे, माई हार्ट इज लाइक अ रबर टायर, मतलब इतना भी हार्ड नहीं कि एकदम लोहा और ऐसा भी नहीं कि एकदम पिघल गया मक्खन जैसा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिए एक बात समझना होगा कि इसमें चित्त पूरी तरह से पिघल गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले पिघला नहीं था। पिघलने की तो अलग अलग तरह स्टेजेस हो जाएंगी ना, जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ रही है वैसे धीरे धीरे करके गुणों का प्रभाव समाप्त हो रहा है और वैसे वैसे चित्त पिघल रहा है, कोमल हो रहा है। दूसरों के हित करने के बारे में कभी हम सोचते ही नहीं थे, प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपना भी हित करने के बारे में नहीं सोचते थे, दूसरे का क्या सोचेंगे। ये मान लो चलो अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते भी थे, दूसरों के लिए करने की भावना कभी नहीं आती थी। दूसरों के काम कुछ करना है या थोड़ी सी भी कोमलता अगर आ रही है तो भक्ति के द्वारा आती है। ठीक है, भक्ति के प्रभाव से गुणों, ये विज्ञान समझ में आ रहा है, रजोगुण तमोगुण के कारण व्यक्ति लोभी हो जाता है, दूसरों को कष्ट देने में उसको कोई झिझक, हाँ झिझक नहीं होती कि भाई, संकोच भी नहीं होता भाई, हम कुछ बुरा बोल रहे हैं, बुरा कुछ कह रहे हैं, सामने वाले को बुरा लगेगा, दुख लगेगा, सब कुछ नहीं आता। तो ये सब चीजें यहाँ पे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है तो वह इस प्रकार से किसी को कष्ट देने की तो बात छोड़िए, हमेशा दूसरों को सुखी करने का भावना होती है। आप शिव जी को देख लीजिए, सबके लिए जहर पिया और अद्भुत बात ही निकली कि जब अमृत निकला तो कोई बुलाने नहीं गया उनको, क्या आपने जहर पिया तो कुछ अमृत पी लीजिए, कुछ इसको डिसइंफेक्ट कर दीजिए ना। इट्स अमेजिंग इज इट नॉट, कैसे आप यही इससे इसे समझ लेना चाहिए, क्यों वासुदेव दत्त सभी के उद्धार के लिए बोल रहे थे, क्यों जीसस क्राइस्ट बोल रहे थे, क्यों हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो अपने नाम को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो चित्त की स्थिति ही इसी प्रकार की। बहुत अच्छी बात है। तो चित्त मसृण्य कृद, चित्त जो है वह, चित्त समझ रहे ना, कॉन्शियसनेस, हृदय मन, ये एकदम पिघल जाता है, कृत मतलब पिघल जाता है, असौ भाव उच्चते, इसको भाव कहते हैं। क्या क्या गुण हम देख रहे हैं, पहला गुण है चित्त की स्थिति कैसी है, शुद्ध सत्व स्थिति, कोई प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं, यहां तक कि सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं है।
न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण, कुछ भी नहीं है, शुद्ध सत्व स्थिति है। दूसरा है, इसकी उपमा दी जा रही है कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण की तरह। और क्या है, रुचि, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है और चित्त पूरी तरह से पिघल गया। तो इसको भाव कहते हैं। फिर से याद हुआ, शुद्ध सत्व की स्थिति, कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की अंशु कह लीजिए समान, अत्यधिक आनंद की अनुभूति, चित्त का पिघल पिघल जाना, ये चार गुण भाव में बता रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान देखेंगे कि ये सारे गुण साधक अनुभव करेगा, बाहर के लोग कैसे अनुभव कर पाएंगे? जो आनंद की अनुभूति भक्त कर रहा है वो तो भक्त ही करेगा ना, चित्त का जो पिघल रहा है तो वो तो भक्त ही अनुभव करेगा ना। तो कुछ सीक्वेंस वाली बात नहीं है बोल रहे हैं, वो सब एक साथ ही हो रहा है। और कुछ ऐसे भी लक्षण आगे बताए जाएंगे जो बाहर के लोग भी उसको समझेंगे। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग भाव भक्ति पे हैं कि नहीं है। तो उत्तर है कि नहीं है अभी, जस्ट इन केस यू आर हैविंग सम डाउट्स। ठीक है, এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ, এই দুই ভাবের স্বরূপ ততস্থ লক্ষণ, প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন। প্রেমের লক্ষণ এবে শুনো সনাতन। भाव के दो विविध लक्षण होते हैं, वैधानिक यानी स्वाभाविक तथा तटस्थ। हे सनातन, अब तुम मुझसे प्रेम के लक्षण सुनो। ये दो अर्थ समझ रहे हैं। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, यह उसका स्वरूप लक्षण है। भाव भक्ति की प्रकृति क्या है, आकृति क्या है, कि वह यह शुद्ध सत्व की वृत्ति है, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण मतलब ये क्या कार्य करती है, तो कह रहे हैं कि रुचि प्रदान करती है और चित्त को पिघला देती है। तो यह उसके तटस्थ लक्षण हो गए। क्लियर? नहीं क्लियर तो फिर से समझाएं। शुद्ध सत्व की स्थिति है, ये उसका स्वरूप लक्षण। और यह भाव भक्ति क्या कर देती है बताओ, चित्त को पिघला देती है और आनंद, विभिन्न प्रकार के आनंदों का अनुभव कराने वाली है। तो ये कार्य हो गया कि नहीं इसका? ऐसे देखिए, मेरा रोल यही है कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ बातें जो शायद ना समझ में आए वह मैं बता रहा हूँ। फिर आप जब कभी दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपको सुविधा होगी समझने में, ये बात है। नहीं तो समझ में नहीं आता ना कि वैधानिक और तटस्थ लक्षण है क्या। ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण तो समझते ही होंगे, अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का अर्थ है शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर आसीन। ठीक है, इस तरह आत्मा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है और यह पद स्वरूप लक्षण अर्थात भाव का वैधानिक लक्षण कहलाता है। कैसा भाव भक्ति होती है अगर ये पूछा जाए तो भाई ये शुद्ध सत्व की वृत्ति है। अब उस समय हृदय में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का कोई भी लेश भी प्रवेश नहीं है। मनुष्य का हृदय विविध आस्वादनों से कोमल होता है और उसमें भगवान की रागानुगा भक्ति करने की लालसा जागृत होती है। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। अब देखिए, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति रागानुगा भक्ति करने की लालसा जागृत होती है। एक अच्छा डिस्कवरी हम लोग को मिल गई। अभी तक ये चल रहा था कि रागानुगा भक्ति कब चालू की जाए, कौन सा डेट है, दिसंबर में कि फरवरी में, कार्तिक के बाद, या कब मतलब शुरू किया जाए, उस पर डेट पे अभी मतलब मीटिंग चल रही थी कि डेट्स फाइनल कर ली जाए। तो अब देख, कोई डेट फाइनल नहीं है। यहाँ जो प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भाव स्तर पे उसको रागानुगा भक्ति करने की लालसा जागृत होती है। अब भाई इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, जो है लिखा वो सामने पढ़ रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है ना कि भक्ति के सुख का अनुभव करके हृदय कोमल हुआ जा रहा है। इसका लिंक क्या है आपस में, ये सोचने वाली बात है।
आई डोंट नो। इतनी बात तो समझ में आती है कि बिना नम्रता के व्यक्ति भगवान के किसी भी भक्ति के सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। तो ये दोनों का लिंक आपस में समझ में आ रहा है कि भाव भक्ति में आगे सुनेंगे, मान शून्यता, कद एकदम मान की कोई अपेक्षा नहीं होती, हृदय पूरी तरह पिघला हुआ है गुणों के प्रभाव से, तो वह रस का आस्वादन कर रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग भक्ति के रस को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तदा रजस्तमो भाव काम लोभा देश चाहिए चेते रेतिर नाविद्धम शतम सत्वे प्रसिद्धति। भागवत सुने हैं कि जब इस प्रकार से भाव भक्ति का लक्षण पे आ रहा था कि इसके हृदय से ये काम और लोभ चले जाते, निकल जाते हैं। वो किसकी वजह से है? रजोगुण और तमोगुण की वजह से। अनाविध शब्द का वहां पे प्रयोग हुआ है, तो कह रहे हैं अनाविध मतलब विद समझते हैं, विद मतलब बेंध, जिसको बेंध दिया गया हो। तो कह रहे हैं जैसे मानो कोई व्यक्ति के हृदय में 2 बाण लगे हों, अब वो उसे कहो भाई आप फीस्ट खाइए, तो फीस्ट कैसे खाएगा बेचारा? तो बाण जब निकल जाएगा, वो मतलब ठीक हो जाएगा, तब तो वह फीस्ट खा पाएगा। उसी प्रकार से जब तक हृदय में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है, व्यक्ति भक्ति ठीक से कर नहीं पाता है। ये नहीं कह रहा है कि भक्ति की जा नहीं सकती है, लेकिन आप कठिनाई अनुभव करते हैं। जब करने बैठा या फिर जब करने बैठे तो सोना चालू कर दे। तो इसमें लिखा है स्थितम सत्वे, और वहां स्थितम सत्वे का अर्थ है शुद्ध सत्व में। शुद्ध सत्व में स्थित होकर भक्त बड़ी प्रसन्नता से भगवान की भक्ति करता है। उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे वर्णन इस प्रकार से है। तो हम बात कर रहे थे कि जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव और मतलब गुणों का प्रभाव हटा, तो जो हमारे चित्त की वास्तविक स्थिति है, पिघला हुआ चित्त, वो प्रकट हो जाता है। ऐसे समझ लेना चाहिए, ठीक है। और उसी में व्यक्ति बड़े आनंद से भक्ति कर पाता है। भगवान की जो भक्ति करता है उसमें उसको अत्यधिक सुख की अनुभूति होती है। ये 2 बातें हम इस तरह समझ पा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। संयमाश्रणित स्वान् संयमाश्रणित स्वान्तो संयमाश्रिता स्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः ममत्वातिशयान्कितः भावः स एव सान्द्रात्मा भावा स एव सान्द्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। बुद्धै प्रेमा निगद्यते। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूपेण कोमल बना देता है, भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है, तो विद्वानों द्वारा वह प्रेम यानी भगवत प्रेम कहलाता है। यह श्लोक भक्ति रसायन सिंधु 1.4.1 में आया है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। सम्यक है, अब पता नहीं संयम कैसे हो गया वो। सम्यक मसृणत स्वान्तो, मसृण, अभी आपने क्या सुना था? मसृण का मतलब कोमल, स्व अंतः मतलब अंतःकरण, खुद का अंतःकरण। जब खुद के अंतःकरण को वह सम्यक रूप से मसृणित कर देता है, मतलब पूरी तरह से पिघला देता है, एक, और ममत्वा अतिशयांकितः, भगवान के प्रति अत्यधिक ममता होती है। याद आ रहा है दास रस में हमने सुना था ममता बहुत होती है भगवान के प्रति, और फिर उसके आगे जो रस होते हैं उसमें ममता और बढ़ती जाती है। देखिए पिछले के अध्याय को पढ़ने का फायदा है। तो भाव स एव सांद्रात्मा, यही भाव भक्ति और सांद्र हो गई, और गहरी हो गई है, और गाढ़ हो गई है, तो बुधई प्रेमान निगद्यते, जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उसको प्रेम कहते हैं। 3 बात समझ में आ रही है। पिघला तो भाव भक्ति में था, वो और पिघल गया, ठीक है, पूरी तरह से सम्यक रूप से पिघल गया। भगवान में अत्यधिक ममता आ गई, अत्यधिक, अतिशय ममता कि कृष्ण मेरे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि कृष्ण मेरे हैं, तो कृष्ण की तरफ से भी ये व्यक्ति मेरा है, तो कृष्ण मेरे हैं, ये अतिशय भावना वहां पे है। और भाव की बहुत जो प्रगाढ़ स्थिति है, गाढ़ी स्थिति, उसको प्रेम कहा जाता है। ठीक है, सब तो समझ में आ रहा होगा। पहला कि चित्त अत्यधिक कोमल हो गया, और अधिक कोमल हो गया। दूसरा, भगवान के प्रति अत्यधिक ममता। और तीसरा, भाव का जो आनंद है या भाव की जो प्रगाढ़ता है वो और अधिक बढ़ गई, उसको प्रेम कहा जाता है।
ठीक है। इंटेंसिटी तारतम्य, देखिए ये प्रेम कहा जा रहा है, प्रेम के आगे भी स्तर होते हैं। राग, अनुराग, प्रणय, मान, पता नहीं क्या-क्या बहुत सब, पता नहीं, मतलब अभी उसको पढ़े नहीं, उस आगे है सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रेम में जाकर रुक जाएँगे। क्या? हम तो सोच रहे थे कि प्रेम जा कर के फिर अब आराम से चैन की साँस ले, बहुत साधना कर ली हमने, है कि नहीं? नहीं, अरे भाव में ही इतना आनंद है, मोक्ष लघुताकृत, इतना सुख भक्त को मिलता है, तो कल्पना नहीं कर सकते, उसको चीपली भी नहीं ले सकते आप, लेना भी नहीं चाहिए। भाव भक्ति पे व्यक्ति को मोक्ष लघुताकृत, मतलब जैसे एक ग्लास अगर सुख है मोक्ष का, तो भाव भक्ति का सुख बोला जा रहा है समुद्र के समान। अब उसमें भी तारतम्य जोड़ लीजिए, उसमें भी और आगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, वाई 16, वाई नॉट 16,000? तब आप स्माइली दीजिए इमोजी में अपनी जपा रिपोर्ट में। अभी तो हल्का हल्का थोड़ा अच्छा लग गया, तो उसी को हम खुश हो जाते हैं। वाह, क्या स्थिति होगी ना, वाई 16, वाई नॉट 16,000? ये सुन करके व्यक्ति के हृदय में थोड़ी तो नम्रता आनी चाहिए कि अभी हम तो भक्ति के दहलीज पे भी नहीं है। है ना? हाँ, समझ रहे हैं ना, 16 माला करने में अगर भगवान कृष्ण याद आ रहे या ना, याद नानी याद अगर आ रही है, तो है ना, लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। इधर देखा कोई? बोला किया कि नहीं किया? स्पेशली जिसके 16 हो जाता है, 2-4 लोग से पूछता ज़रूर है वो, तुम्हारा हो गया, माला हो गया आपका? क्योंकि उसका खुद का हो गया है इसलिए। देखा आपने? करते हैं लोग हो। चारों तो 16 माला करने में नानी याद आ रही है, या 64 माला करने में मान लो नानी याद आ रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, तो अभी बहुत दूर है हम लोग। हो सकता है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग झटके पहुँच जाएँ, वो भी हो सकता है, वो भी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी दूरी है। खुशी इस बात की है कि ट्रेन में बैठ गए हैं, छोड़े नहीं तो धीरे-धीरे करके सब प्रकट होगा, लेकिन ये सब भाव की स्थिति है। क्या मतलब होगा ना, व्हाई 16, व्हाई नॉट 16,000? बंद ही क्यों करेगा जब अपना व्यक्ति? तात्पर्य, तात्पर्य पढ़ चुके हैं। अनन्य ममता विष्णो, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता, ममता प्रेम संगता, भक्तिरित्युच्यते भीष्म, भक्तित्युच्यते भीष्म, प्रह्लादोद्धव नारदैः। प्रह्लादो उद्धव नारदै। जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गूढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है, अथवा जब कोई विष्णु को ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य मानता है, तो ऐसी जागृति भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। तात्पर्य, यह श्लोक नारद पंचरात्र से उद्धृत है और भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। काफी इंटरेस्टिंग है कि नारद पंचरात्र में ही लिखा हुआ है कि नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए, अनन्य ममता विष्णु, अनन्य मतलब न अन्य और किसी में नहीं, केवल भगवान विष्णु में ही ममता। ममता मतलब समझते हैं, ममता, मम मतलब मेरा, ममता मतलब मेरे होने की भावना, कृष्ण मेरे है, विष्णु मेरे है, ऐसी भावना। ममता प्रेम संगता, अब उसके बाद कह रहे हैं कि ममता प्रेम संगता मतलब प्रेम के एकमात्र ऑब्जेक्ट कृष्ण है। ममता भी है और प्रेम के एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही है, ये बात, इसको भक्ति कहा जाता है। इस पे जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि प्रभुपाद जी भगवान के नाम के बारे में से कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करते करते व्यक्ति को ये अनुभूति होती है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण मेरे हैं, हाँ हाँ हाँ, और फिर वो भी मेरी है और वो भी मेरा है और ये भी मेरा है। यहाँ ये लिखा कि कृष्ण से ममता है, अनन्य ममता है विष्णु, और किसी से ममता नहीं है, केवल भगवान से। और देखिए वो वास्तविक स्थिति है। इस जगत में हमने जितनी जितनी ममता बनाई है, ये सब मैन्युफैक्चर्ड ममता है कि नहीं? माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, और वह भी टेम्परेरी। पिछले, मैं कई बार बोल चुका हूं, पिछले जन्म के जो हमारे रिश्तेदार से उनसे तो कोई भी ममता नहीं रहती ना,
मानो वह सामने भी निकल जाए तो आप रजिस्टर भी नहीं करोगे, और मान लो थाली लेके सामने आ जाए पिछले जन्म की माता, मानो जिंदा हो तो शायद उसको मना भी कर देगा, है जाओ हम नहीं देते, शायद ऐसा भी कर सकता है। हल्का सा साइड में हट करके देखेंगे ना, तब दिखाई पड़ेगा कैसे हम ड्रामे में फंसा जा रहा है, हर जन्म में एक ड्रामे में फंसा जा रहा है हमको, पता नहीं देख पाते हैं हम लोग साइड में हट करके हल्का सा, जस्ट एज एन ऑब्जर्वर फ्रॉम योर ओन लाइफ। हर बार एक परिवार में डाल दिया जाता है, फिर उसमें ममता अहमता में फंसा दिया जाता है, फिर अगले जन्म में फिर इट कैन हैपन जस्ट टुडे, है कि नहीं? जस्ट टुडे। आप समझ ही रहे मैं क्या कह रहा हूं, और हो ही रहा है, एकदम से मर जाते हैं लोग, और फिर अगले जन्म में फिर अगले अगले ही क्षण कह लीजिए, जो भी समय लगता हो, 6 महीने तक प्रभुपा जी कहते हैं रुकता है, फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट टर्न उसको चालू होता है, फिर उसी हमता ममता फंसा रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे कल के डिस्कशन से हम एकदम क्लियर सुने थे कि जिसकी ममता ऐसी एक बार भगवान में फंस गई, फिर वो काल के द्वारा भी वो खंडित कभी नहीं होती। उसकी ममता भगवान, उसकी स्मृति भगवान हमेशा बना के रखेंगे। कितना आप लोग को अजीब सा नहीं लगता इस जगत में, कैसे हम बेवकूफी की, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है फालतू की ममता लेकर के। महाराज पे बहुत विरोध करते हैं कि हो सकता है कि जिस लड़की से झगड़ा हो ट्रेन में सीट के ऊपर, हो सकता है उसी से आगे जाके किसी की शादी हो जाए, और जब समझ रहे हैं ना, झगड़ा हो रहा है, नहीं ये मेरी सीट है, आप क्यों बैठेंगे यहाँ पे, नहीं, हम बैठे दीजिए, नहीं हम नहीं बैठने देंगे, और जब शादी हो जाएगी तो वो बैठेगी और नीचे लेटेगा, हाँ वो लेट जाएगा, वो तो नीचे वो खड़ा रहे ऐसे करके, आपने होता हुआ नहीं देखा? बताइए, ये सब ममता ही तो है कि नहीं? ममता व्यक्ति को बहुत कुछ कराती है। और सोचिए अगर भगवान के प्रति ममता है तो स्वाभाविक रूप से भगवान की ही सेवा करे, कितना सुंदर शब्द है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः। प्रेम संगता को प्रभुपाद कैसे अनुवाद कर रहे हैं? प्रेम से युक्त अपनेपन की भावना, कि एकमात्र प्रेमास्पद मेरे भगवान कृष्ण। हम तो केवल चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ममता, ममता ही तो ड्राइविंग फोर्स है इस जगत में। व्यक्ति कोई कुछ भी कर रहा है तो ममत्व है तभी तो ना। मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ तो देश के प्रति ममत्व है, परिवार के लिए कर रहा तो वहां उसके लिए ममत्व है। तो कह रही ये दिव्य ममता भगवान विष्णु के प्रति है। उतनी ममता अनुभव करते हैं क्या, बताइए भगवान से? एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम करते हैं। घरों में लोग कितना करोड़ करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए रखते हैं, देते हैं भगवान के लिए उतना? और देखिए वास्तविक बात है, संबंध भगवान से है। इस जगत के जिन भी चीजों के लिए कर रहे हैं उनसे संबंध कुछ है नहीं, लेकिन स्थिति है इस प्रकार की। अब ये कैसे होता है? क्रमशः जो विकास है उसको महाप्रभु कह रहे हैं, कौन भाग्य कौन जीवेर श्रद्धा यदि है, कौनो भाग्य कौन जीवे रे श्रद्धा जदि होय, तबे से जीव साधु संग ये कर, तबे से जीव साधु संग ये करो। कौन भाग्य कौन जीवेर श्रद्धा यदि है, कौनो भाग्य कौन जीवे रे श्रद्धा यदि हो, तबे से जीव साधु संग ये कर, तबे से जीव साधु संग ये करो। कौन भाग्य कौन जीवेर श्रद्धा यदि है, कौनो भाग्य कौनो जीवे रे श्रद्धा यदि हो, तबे से जीव साधु संग ये कर, तबे से जीव साधु संग ये करो। कितना सुंदर श्लोक है ना। अर्थ तो मैं समझता हूँ सुन के ही समझ गए होंगे। कोनो भाग्य, किसी भाग्य से, कोनो जीवेर, कोई जीव, किसी जीव में श्रद्धा यदि हो, कुछ श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा का मतलब था रुचि, रुचि मतलब कुछ टेस्ट भक्ति के प्रति, तबे से ही जीव साधु संग ये करे, तब वह जीव साधु संग करता है। बहुत अच्छा बात। यदि सौभाग्यवश कोई जीव कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है तो वह भक्तों की संगति करना प्रारंभ कर देता है। इसको पहले हम फिर से समझाएंगे, और कई बार समझा चुके हैं और कई बार आगे भी समझाएंगे कि देखिए सामान्यतः बद्ध जीव की भगवान कृष्ण के श्रवण कीर्तन और साधु संग में कोई रुचि नहीं होती,
और हम अपने ही जीवन में देख लीजिए, हमारा कोई योजना नहीं थी कि हम भक्तों से श्रवण करेंगे। अपने जीवन को देखिए, अब आगे की बात छोड़ दीजिए। अब पता नहीं क्यों न कैसे भक्तों का संग मिल जाता है जिसकी हम योजना भी नहीं करते, या कोई हमको पुस्तक दी जाता है। ठीक है, सबके जीवन में ऐसे किसी को पुस्तक मिल गई होगी, या कोई भक्त मिल गए होंगे, और प्रसाद खा लिया कुछ। और प्रायः भक्त लोग प्रवचन करते हैं जिसमें लोग योजनाबद्ध तरीके से नहीं आते। वो आए और उनको अच्छा लगा। मैं अपनी बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, मैं गया वहाँ, मुझे कृष्ण भावना की भक्ति के बारे में सुनने नहीं जाना था। नाम रखे थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और मैं ऐसे प्रोग्राम से वैसे भी घिन्न लगती थी। मैंने कहा ये सभी लोग झूठ बोलते हैं, फालतू फंड की बात करते हैं, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट होता नहीं है। आई वाज़ वेरी मच डी-कन्विंस्ड अबाउट इट, डी-इल्यूजन्ड अबाउट इट। लेकिन केवल अटेंडेंस करने के लिए गए थे, कि भाई हमारे जो डीन है वो अटेंडेंस लेंगे। तो ये कोई योजना तो नहीं बोली जाएगी आपको। योजना का मतलब तो पता होना चाहिए, हाँ, ये भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे तो जाके सुनेगा व्यक्ति। और अगर भगवान के बारे में बोल रहा होता तो शायद मैं फिर भी तो बिल्कुल ही नहीं जाता। क्या करना है? तो अपने जीवन में आप देखते हो किसी प्रकार से भक्तों का संग, किसी तरह पुस्तक मिल गई होगी या कहीं कीर्तन सुन लिया होगा, तो दोबारा से फिर व्यक्ति को इच्छा होती है कि हम दोबारा जाकर के भक्तों का संग करें। तो अब यह भाग्य क्यों उदित हुआ, इसको पीछे बैक ट्रैक आप हम अपने जीवन में तो नहीं कर सकते, आप लोग नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ सुकृति जमा रहती है। अनजान में व्यक्ति भक्ति कर देता है गलती से, तो आगे जाकर के वह कुछ भगवान ऐसी व्यवस्था बनाते हैं अपनी योजना से कि उसको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। ये समझ में आ गया सबको? और श्रद्धा यदि है का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इसके पीछे 2 स्टेप लेने पड़ेंगे आपको। एक स्टेप है सताम कृपा, और दूसरी स्टेप है महत सेवा। सताम कृपा मतलब भक्तों ने एकदम फ्री हैंड से कृपा करी। कीर्तन कर रहे हैं जोर-जोर से, या कहीं कथा हो रही है तो उसका शब्द उस व्यक्ति के कान में चला गया, उसको बड़ा अच्छा लगा। योजना बना के नहीं, ऐसे चला गया। फिर उसने भगवान के भक्तों की सेवा करी। फिर से उसने कुछ सुना, भक्तों की सेवा करी, और फिर उसकी श्रद्धा होगी। तो वह श्रद्धा कैसी है? ऐसी श्रद्धा में व्यक्ति साधु संग योजनाबद्ध तरीके से करता है। उसको अच्छा लगा, अब वो दोबारा आएगा भक्तों का संग करने के लिए। पहली बारी जो थी वो ऐसे यदृच्छया, मतलब कोई कारण नहीं, ऐसे बस धाम में गया या कहीं और सुन लिया उसने, और उसके बाद साधु संग कर श्रद्धा से करने लगा। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, मैंने पहले बताया था, बड़ा मजेदार उदाहरण है। एक माता जी हैं, हम ग्रुप में हैं, वो भक्ति कर रही हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो भगवान कैसे पकड़ के ले आते हैं। तो वो घूसखोर थी। तो एक भक्त आया, पता नहीं कहाँ, कौन से ऑफिस में, हमको नहीं पता कौन से ऑफिस में। एक भक्त गए, अभी कार्तिक के पहले की बात है, और वो पैंट शर्ट में गए। तो उन्होंने उनसे भी घूस मांगी। भाई तो कर्तव्य है उनका, कैसे करेंगे? कर्तव्य को तो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर घूस ना मांगे, उसका पतन हो जाएगा उसका। तो घूस मांगे तो भक्त ने कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में देंगे। भक्त लोग भी तेज होते, फिर भी उन्होंने कैसे कर काम कर दिया। और बाद में उनको मालूम चला कि वो भगवान के भक्त हैं, तो उनको दुख लगा कि हमने ऐसे उनसे घूस क्यों मांगी। तो घूस तो नहीं मांगी। फिर भक्त ने उनको कार्तिक के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, जप करने के बारे में बताया। तो उन्हें पूरा कार्तिक में ही दीपदान इत्यादि किया, सारा मांस इत्यादि छोड़ दिया। अब देख रहे हैं कि भगवान कैसे पकड़ते हैं। ये तो कोई प्लानिंग नहीं थी कि इनसे ये भक्त हैं तो व्हाटएवर, इनसे कथा सुनना चाहिए, कुछ कुछ भी नहीं। और एक बढ़िया बात क्या है कि भक्त लोग वैसे भी चार्ज मोड में रहते हैं। चाहे कितना भी कोई पतित हो, वो सोचते रहते हैं इसको भी भक्ति देनी है, इसको भी देनी है, किसी तरह दे दो, किसी तरह पकड़ा दो, कुछ कम से कम ट्रैक पे तो आए व्यक्ति। ये भक्तों का होता है ये स्वभाव, जो आदमी भक्ति करता है वो कुछ, मैंने तो कल वक्त बता रहे थे, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपना कुछ लिख रहे हैं। हमने तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया, लोग करते हैं ऐसा कुछ ना। आप भी करते हो, कुछ लिख देंगे कृष्ण भावना को, लोग कुछ क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या है ऐसे करके। तो ये सब बातें, तो अब उसकी श्रद्धा मतलब समझ में, भक्ति करने में रुचि हो गई, अब वह योजनाबद्ध तरीके से साधु संग करेगा। एक उदाहरण आपको और दूंगा। अभी एक भक्त आए थे, हमारे भक्त के ही बहन के पति। तो सिद्धांत में तो खैर उनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन माधव प्रभु का कीर्तन सुने वो, कहते ये बहुत बढ़िया, अगली बार हम फिर से आएंगे सुनने के लिए उसको। तो बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कीर्तन बहुत अच्छा लगा, और कीर्तन तो बहुत अच्छी भक्ति है। कीर्तन से तो बहुत लोग आकर्षित होते हैं, बहुत लोग आकर्षित होते हैं। कीर्तन है, उसके बाद प्रसाद से बहुत लोग आकर्षित हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिद्धांत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उससे भी आकर्षित हो जाते हैं, भगवान के विग्रह से आकर्षित हो जाते हैं। तो इन सब का पर्यवसान तब होगा जब व्यक्ति साधु संग करने लगे, भक्तों का संग योजनाबद्ध तरीके से करने लग जाए। समझ में आ रहा है विज्ञान? ठीक है।
साधु संग हईते हय प्रसाद भोजन। अरे मैं तो वो बोल रहा था जो आप लोग को अच्छा लगे, जो अच्छा लगता है उसको बोलना चाहिए ना, तभी तो ऑडियंस बनी रहेगी। साधु संग मतलब खूब खाए पिए एकदम आनंद ले, और क्या है। नहीं, साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधन भक्ते हय सर्वानर्थ निवर्तन। साधन भक्ते हय सर्वानर्थ निवर्तन। साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधन भक्ते हय सर्वानर्थ निवर्तन। साधन भक्ति हय सर्वानर्थ निवर्तन। जब भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो वह विधि विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा सारे अवांछित कलमश से मुक्त हो जाता है। देखिए, साधु संग हईते हय श्रवण कीर्तन। साधु संग में आकर के व्यक्ति क्या करता है? श्रवण कीर्तन करता है। ये अब आप देखना एकदम क्लियर है कि श्रवण कीर्तन पे बहुत अधिक एम्फेसिस है, सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है श्रवण कीर्तन के ऊपर। जब इस प्रकार से वो श्रवण कीर्तन करता है, साधना भक्ति में लगता है, तो उससे सर्व अनर्थ निवर्तन, सभी प्रकार के अनर्थों का निवर्तन हो जाता है, नाश हो जाता है। अनर्थ मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, यही 6 मुख्य अनर्थ हैं। अनर्थ मतलब जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, फालतू की चीज, उनका निवर्तन होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक प्रोसेस का वर्णन है। भाई जैसे आपको जुकाम होता है, खांसी होती है या और बीमारियां होती हैं, उसको ठीक करने का प्रोसेस होता है ना? तो उसी प्रकार से ये भी प्रोसेस है। बस दिक्कत क्या है कि भक्त लोग एक तो ठीक से समझते नहीं, और दूसरा है कि धैर्य खो देते हैं। जब यहाँ लिखा है, महाप्रभु बता रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि इस प्रकार से व्यक्ति को क्रमशः प्रेम की प्राप्ति होती है। नहीं समझ में आया? श्रद्धा थी तो आपने साधु संग किया, तो साधु संग करेंगे तो फिर भजन क्रिया करेंगे, तो भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी ही। श्रद्धा अगर है तो साधु संग करेंगे ही, साधु संग करेंगे तो पक्की बात है कि भजन क्रिया होगी ही। क्या नहीं कर रहे हैं आप भजन क्रिया? क्रिया मतलब कुछ कर रहे हैं ना, जप कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कथा सुन रहे, करेंगे कि नहीं करेंगे ही। कुछ दिख रहा है कि इट्स काइंड ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप तो है ही, और काइंड ऑफ ऑटोमेटिक भी है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो कभी साधु संग करने नहीं जाएगा। आप लोग कभी नहीं बैठते यहाँ पे वक्तों कुछ कथा सुनने के लिए, कभी भी नहीं बैठते। श्रद्धा का लक्षण है कि व्यक्ति उसे करेगा, श्रद्धा का लक्षण है शरणागति, करेगा उसको। डज दैट मेक सेंस? एग्जाम्पल आपको दूं, कल एक भक्त बोल रहे थे, पता नहीं इस रिकॉर्डिंग कभी ना सुन लें, लेकिन 8 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें पता नहीं 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते जाते थे, और वो पैसे डूबते जा रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास था कि इन्वेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। 7 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए ऐसे। तो श्रद्धा थी तभी तो व्यक्ति किए जा रहा है, 7-8 साल 10 साल इसमें किए जा रहा है, किए जा रहा है। अब रो रहा है, अब चले गए चले गए चले गए। हमने कहा आपका भक्ति का समय चला गया, उसके लिए नहीं रो रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना कि श्रद्धा है तो व्यक्ति कर रहा है। मैं खाली इस बात को समझा रहा हूं। तो श्रद्धा के कारण यहाँ पे व्यक्ति साधु संग किया, साधु संग के द्वारा क्या कर रहा है? अब भजन क्रिया, जप करेगा, प्रसाद खाएगा, इत्यादि करेगा, तो अनर्थ निवृत्ति होगी ही। इट में टेक सम टाइम, लेकिन ये होगा जरूर। और इसका अनुभव भी अपने हृदय में भक्त करेगा। जिन अनर्थों से वो संघर्ष कर रहा था, वो 10 साल 5 साल भी वही नहीं बने रहते। अगर भक्ति ठीक से कर रहा है तो धीरे धीरे वह उसको अपने हृदय से निर्मूलित होते हुए दिख रहा है। भाई बहुत से लोग मांस खाते थे, मांस मांस खाने का विचार ही नहीं आता मन में, खाने की तो बात छोड़ दीजिए। शराब पीते थे, शराब छोड़ दिया, तो क्या ये अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो रही है? ये पिक्चर देखते थे, पिक्चर देने का मन ही नहीं कर रहा होता है। तो ये सब अनर्थों का निवर्तन का लक्षण है। ये इस विज्ञान को समझना होगा भक्ति के, तब हमारी जो श्रद्धा है वो पक्की बनी रहेगी। हाँ भैया, हृदय हमारा शुद्ध हो रहा है, ठीक है। ओके।
एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों का संग मतलब श्रवण कीर्तन। केवल साथ में बैठे रहने मात्र से व्यक्ति की प्रगति नहीं होती और ब्लेसिंग से भी काम नहीं चलता। लोग सोचते हैं कि हम मेहनत ना करें, प्रभु जी ब्लेसिंग दे दीजिए आप जो भी बताइए, आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, ब्लेसिंग का जो भी रेट है वह हम तुरंत टेलीग्राम से मतलब जो भी है फोन पे या गूगल पे से ट्रांसफर कर देंगे और ब्लेसिंग हमको भिजवा दीजिए आप तुरंत। ये नहीं होता है। देख रहे हैं कि आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, देन ब्लेसिंग्स आर देयर इन द प्रोसेस इटसेल्फ। एक बार मैं क्या था, उस दिन मेरा शायद जन्मदिन रहा होगा, जो भी है, उस दिन 2 घंटा क्लास दिए, तो उसके बाद भक्त बोल रहे प्रभु जी आज तो कोई ब्लेसिंग दीजिए हाथ से। हमने कहा आज तक कभी हाथ से ब्लेसिंग दिया हूं जो आज दे दूंगा आपको? 2 घंटा भागवत की चर्चा हो रही है, ये ब्लेसिंग नहीं है तो और क्या? हमने कहा कैसी आप बात कर रहे हो? 2 घंटा भागवत चर्चा हो रही है, भागवत समझा रहे हैं, ये ब्लेसिंग ही है ना, और क्या है बताइए? भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, सुनने वाले को भी, बोलने वाले को भी। और स्पेशल ब्लेसिंग दे दूं, कहाँ से निकाल के दूं? अगर ऐसा होता तो मैं अपने हाथ को अपने मुख के सामने रखता, सारी लाइट खुद ही ले लेता मैं, है कि नहीं? ये सब नहीं होता। क्या ब्लेसिंग देते बताइए? इतना कोई सामर्थ्य तो है नहीं कि भाई तेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। मेरे बोलने से किसी को मिलता होता तो मैं बोल भी देता, लेकिन मेरे बोलने से तो ना हो जाएगा सब। ये नम्रता की बात नहीं बोल रहा हूँ, है ही नहीं शक्ति। आशीर्वाद देने की क्षमता प्रभुपाद जी में है, भगवान में है, हमारे में क्या आशीर्वाद देने की क्षमता है? आशीर्वाद तो शास्त्र में अपने आप है, हरि नाम में अपने आप आशीर्वाद। तो प्रयास कीजिए, जाप कीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपराध ना करें, आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति हैले भक्ति निष्ठा, सॉरी, अनर्थ निवृत्ति हैले भक्ति निष्ठा है। अनर्थ निवृत्ति हैले भक्ति निष्ठा है। निष्ठा है ते श्रवणादे रुचि उपजय। निष्ठा है ते श्रवणादे रुचि उपजय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनर्थ निवृत्ति हैला, जब हृदय से अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, प्राय प्राय नष्ट हो जाएंगे, तो भक्ति निष्ठा हो, भक्ति में निष्ठा हो जाएगी, यानी विक्षेप का अभाव। विक्षेप मतलब आज भक्ति कर रहे हैं, आज नहीं, आज मौसम ठीक नहीं है, कंप्यूटर में देखता हूँ 19 डिग्री सेल्सियस, नहीं नहीं आज ठीक नहीं मौसम, ना 23 डिग्री होगा तब हम जब करेंगे। या अब कोई, आज तो भाई हमारा बहुत अपमान हुआ है, आज तो हम दुख मनाएंगे, आज हम जप नहीं करेंगे। कल आज एक भक्त को पूछा कितने माला हुए? 8 माला। क्यों? जुखाम था प्रभु। हमने कहा मेरे को भी जुखाम है। जुखाम और इसकी वजह से कोई व्यक्ति अपना जप नहीं छोड़ने देता। नए भक्त के संग मान सकते ऐसा होता है, लेकिन अगर व्यक्ति प्रगति कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो रही है, दैट मीन्स ही रियली वांट टू डू भक्ति। और जब आप कुछ रियली कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप इधर-उधर देखते नहीं कि जुखाम है, बुखार है, कि नाक में दर्द है, कि टांग में दर्द है, ना क्या। दुनिया में जितने कर्मी लोग हैं उनकी बहुत श्रद्धा है कि नहीं? ये करना ही करना है, तो बीमार अवस्था में भी करता है कि नहीं बताइए? एवरेस्ट चढ़ने में कितना परिश्रम होता होगा बताइए? हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? और कितना जोखिम होता है, लेकिन लोगों की श्रद्धा होती तो लोग चढ़ जाते हो, पता नहीं कैसे करते हैं कुछ, और जबकि कुछ भी नहीं मिलता उससे। एक पहाड़ पे जाके आपने झंडा गाड़ दिया तो देखने कौन आएगा वहां पे? देखने में वही होगा जो चढ़ा होगा साथ में। 4 लोग के बाद तो नया व्यक्ति तो कोई रहेगा नहीं, बाकी तो फोटो देखेंगे आप। सोचने वाली बात है ना। लेकिन वो व्यक्ति सोचेगा नहीं कि तू ऊपर चढ़ेगा, 2-4 लोग मर जाएंगे तेरे साथ वाले, और ऊपर देखने वाला कोई भी नहीं आएगा, लगे पड़े हैं लोग। अब हम तो उदाहरण नहीं देना चाहते, बड़ी बेवकूफी के कार्य लोग करते हैं, कि श्रद्धा बहुत होती है और चाहे बीमार हो चाहे मर रहे हो, करते हैं कि नहीं करते? ये रिकॉर्ड बनाने वाले सब क्या करते हैं, किसी नाखून बढ़ा लेंगे, क्या बेवकूफी की चीज। तो श्रद्धा अगर है तो व्यक्ति इसका प्रमाण है कि वो करेगा। तो कह रहे निष्ठा हो जाएगी, मतलब क्यों निष्ठा हो रही है? नहीं, अश्रद्धा क्यों हो रही है? रजोगुण एक्सपैंड कर रहा है, तमोगुण हृदय में एक्सपैंड कर रहा है। अरे एक ही नाम से अनंत जन के पाप कहाँ नष्ट हो सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ये नाम से सिद्धि है, कुछ और नहीं करना पड़ेगा, कोई और विशेष तपस्या नहीं, बस भागवत। तो इस प्रकार की जब डाउट होता है तभी व्यक्ति भक्ति छोड़ता है। आज ही प्रभु जी बता रहे थे कि 50 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो जितने लोग तब थे, बहुत से लोग तो मर गए और बहुत से लोग भक्ति छोड़ दिए। तो कारण यही है ना कि व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति के प्रोसेस में नहीं है। यह लोग सोचते हैं कि बस ट्रांसफॉर्मेशन 2 ही दिन में हो जाना चाहिए,
और यह भी नहीं देखते कि स्वयं भक्ति को क्या ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं क्या उसके अनुरूप वह उनका अभ्यास है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? केवल भक्ति को बढ़ाने वाले कार्य करे और भक्ति को क्षुब्ध करने वाले कार्य ना करे, ऐसा कौन व्यक्ति है, जरा ये बता दीजिए। बहुत मुश्किल मिलेगा सर। हम किसी की भी निंदा करते हैं तो कुछ होता नहीं है, बहुत होता है भाई। हर छोटी चीज का भगवान ध्यान रखते हैं। महाराज बड़ा सुंदरता से बताते हैं कि अपराध के संग दिक्कत ये है कि अपराध अपना रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाता है। जैसे चंद्रमा होता है ना, धीरे धीरे करके कम होता है, ऐसा होता है। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत विवेक से भक्ति करनी चाहिए। करंट जैसा तो होता नहीं, करंट लगा तो अच्छा या करंट लगा, ऐसा ऐसा तो होता नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और अपराध वो नहीं है जो हम सोचते हैं, अपराध वो है जो भगवान मानते हैं, जो भगवान के अनुसार है। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है, व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि हाँ भक्ति कार्य करती है। ऐसा नहीं कि अपराध हो रहा है तो प्रगति होगी ही नहीं, थोड़ा स्लो रहती है। और फिर जैसे जैसे सचेत हो जाता है वैसे वैसे वह अपराधों के प्रति भी सचेत हो जाता है। वो नहीं करता तो और स्पीड से बढ़ती है भक्ति। तो ऐसे ऐसे करते हुए जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, या प्राय प्राय हो जाती है, इसे कह लीजिए, पूरी तरह तो नहीं बोला जाता है, प्राय हो जाती है, तो अब उसकी भक्ति में निष्ठा हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। उसको अनुभूति तो वैसी होती है ना भाई। अनुभूति कैसे हो रही है? निष्ठा होते श्रवण आदि रुचि उपजाए। अब उसको निष्ठा होने से भगवान के श्रवण आदि में, यानी कि श्रवण आदि क्रियाओं में, श्रवण कीर्तन आदि में उसको रुचि उत्पन्न हो जाती है। उसको किए बिना रहा नहीं जाता, टेस्ट होता है। ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ। जब मनुष्य सारे अवांछित कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर होता है। जब भक्ति में दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है तो श्रवण तथा कीर्तन का आस्वादन भी जागृत होता है। एक सिंपल सी बात और भी है, अनर्थ निवृत्ति में आप ये ना सोचिएगा कि आपको रोज टेस्ट मिलेगा, लेकिन निष्ठा में रोज टेस्ट मिलेगा। प्रयास करना होगा लेकिन टेस्ट मिलेगा। आपने देखा है कि ध्यान पूर्वक करने के बाद भी कभी कभी टेस्ट नहीं मिलता। आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और कभी आप देखते हैं कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे और ध्यान भी लग रहा है और टेस्ट भी मिल रहा है। कभी कभी ध्यान भी नहीं लग रहा और टेस्ट भी मिल रहा है। ऐसा भी देखा है आपने कभी? बड़ा ही जादुई प्रोसेस है। ऐसा नहीं कह सकते कि मन बिल्कुल जो है लग एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी टेस्ट लग रहा है। ये भी बड़ा अजीब सी बात है, बहुत अजीब है यार ये नाम। अजीब मतलब इंडिपेंडेंट है भगवान का नाम। तो निष्ठा के स्तर पे भी आपको प्रयास करते हो, लेकिन अब आप देखेंगे कि मन लगाना आसान हो रहा है। ये सब हम लोग प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, या वहां भी पढ़े थे नारद जी के प्रसंग में। वो आप देख रहे हैं कि जैसे पहले जप करने में, बैठने में, मन लगाने में कठिनाई होती थी, वह अब कठिनाई नहीं हो रही। इसे कहते हैं विक्षेप अभाव। विक्षेप मतलब मन का इधर कहीं चले जाना, उसका मन का कहीं और चले जाने का अभाव, इसको निष्ठा कहते हैं। आप ये देख रहे हैं क्लास अच्छी लगती है कब? जब मन लगता है उसमें। और मन ना लगे तब भी आप कहेंगे प्रभु जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्योर डिवोशन टॉर्चर लग गया ना। अब देखो पॉइंट क्या है कि आपको हो सकता है टॉर्चर लग रहा हो और दूसरे वाले का मन अच्छा हो, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमारा ही मन क्षुब्ध होता है, क्लास कितनी भी अच्छी हो, वो मन नहीं लगता उसमें। या कभी कभी होता है समझ ही नहीं आता है तो मन नहीं लगता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मन नहीं लगता है तो सुख नहीं मिलता है। जब मन लगता है तभी सुख, वस्तुतः मन जब लगता है तभी सुख मिलता है। या कह लीजिए जहां सुख मिलता है तब मन लगता है, दोनों तरह से कह लीजिए। तो निष्ठा के स्तर पे व्यक्ति को रोज भक्ति में सुख मिलता है। तो एक बार अनर्थ निवृत्ति क्रॉस हो जाए, ये समझ में आ रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है आपको? जन्म जन्मांतर अनंत आगे समय है, उसमें केवल एक बार अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करनी है, तो क्या इतना भी डाउन पेमेंट नहीं करना चाहते? सुना है ना आपने, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो भोगों का सुख है सस्ता और माया बेच रही है उसको। वैसे वो भी सस्ता नहीं है, खून का, खून पी करके हमसे सस्ती, खून के पैसे की मेहनत लगती है इसमें, लेकिन जो भी है उसको सोच रहा है कि हम पालें और उसमें संतुष्ट हो जाए। माता यही तो कह रही है। लेकिन एक बार भक्ति करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया व्यक्ति ने, तो फिर वो अब हमेशा के लिए सुखी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम निष्ठा पे मरे तो निष्ठा पे शुरू करेंगे अगले जन्म में। यू विल नॉट नो व्हाई यू हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग। जैसे आनंद प्रभु जब पहली बार मंदिर में जप किए, पूरी रात बीत गई, उनको मालूम नहीं चला कि पूरी रात कैसी बीत गई। जैसे हम लोग रोज सोते हैं ना और एकदम से अलार्म बजता है, फिर कहते हैं, किस बेवकूफ ने अलार्म लगाया है? बेवकूफ कौन होता है? हम स्वयं ही होते हैं कि 3:15 उठेंगे, है कि नहीं? और मन पहला ही बोलता है किस बेवकूफ ने ये अलार्म लगाया, है कि नहीं? पता ही नहीं चला कि कहाँ 3 घंटा 4 घंटा निकल गया, है कि नहीं?
जो भी 6 घंटा जो भी सोते हैं। तो अब बताइए ऐसी स्थिति कैसे आ गई? ना कोई दीक्षा ना कुछ, पहले ही दिन पहली रात मंदिर में बताया, पूरी रात बीत गई जप करते हुए से। तो ये स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि पिछले जन्म में इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए आप कभी कंपेयर भी मत करो को अपने आप को दूसरे भक्तों से। कोई भक्त पिछले जन्म से बहुत उन्नत हो सकते हैं। उस शरीर को देख के आपको अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि शरीर देख करके सोच लगे कि हाँ भाई ये ना। वो व्यक्ति पहले जन्म का रहता है और इस जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कुछ नहीं और एकदम से जैसे भक्ति पकड़ेगा साय से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, मान लो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष कुछ कम तो हो ही रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि 3:30 बजे उठने में ऐसा लग रहा है कि ओह! अरे! कैसे उठूँ? है कि नहीं? ये भी एक स्थिति थी ना वक़्त की। शुरुआत में वक़्त ऐसे होते हैं मुझे एकदम अरे बाप रे! मुझे याद है जब वृंदावन पहली बार आए थे 2003 में, तो श्याम हरि प्रभु संग रुके थे। तो साढ़े स 5 बजे इतनी ठंड लगती थी, मैं वही रूम में जाके घुस के कंबल ओढ़कर सो जाता था, लेट जाता था। याद है मतलब बड़ा कठिन होता था सुबह उठना ऐसे करके। तो उतनी कठिनाई तो भगवान की कृपा से नहीं हो रही है। तो अब देखिए रहे कि आसान होता जा रहा है ना भक्ति करने से, हृदय जितना शुद्ध हो जाएगा उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रसंग को पढ़ करके हम रुकेंगे। रुचि हईते भक्ते हय आसक्ति प्रचुर, रुचि हईते भक्ति है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति हईते चित्ते जन्मे कृष्णे प्रीत्यंकुर। आसक्ति हईते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीत्यंकुर। जब रुचि हो जाती है तो उस भक्ति से फिर आसक्ति प्रचुर, भगवान में आसक्ति उत्पन्न लगती है। यहाँ पे बताया जाता है आसक्ति किस स्तर पे व्यक्ति, देखिए रुचि किस स्तर पे वह सेवा से आसक्त होता है, तो सेवा करना भगवान के अच्छा लगता है, और आसक्ति के स्तर पे वो भगवान से भी आसक्त हो जाता है, उन व्यक्ति भगवान कृष्ण से भी आसक्त हो जाता है। दोनों में थोड़ा अंतर समझ रहे हैं, हल्का सा अंतर है। आसक्ति हईते चित्ते जन्मे कृष्ण प्रीतंकुर, और आसक्ति के द्वारा चित्त में कृष्ण की प्रीति का अंकुर यानी भाव भक्ति उत्पन्न होती है। बहुत एक बंगाला में बोला जा रहा है, सीधे सीधे जो हम 9 स्टेजेस सुनते हैं भक्ति की, उसी को बता रहा है। रुचि जागृत होने पर गहरी आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित होता है। सेई भाव गाढ़ हईले धरे प्रेम नाम, सेई भाव गाढ़ हईले धरे प्रेम नाम, सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम, सेई प्रेम प्रयोजन सर्वानंद धाम। यही भाव प्रीति का अंकुर, यही भाव जब गाढ़ हो जाता है तो धरे प्रेम नाम, इसको प्रेम कहा जाता है। यही प्रेम जीवन का परम प्रयोजन है और सर्वानंद धाम, सारे प्रकार के आनंदों का आगार आश्रय है। जब ऐसी भाव दशा प्रगाढ़ होती है तो उसे भगवत प्रेम कहा जाता है। ऐसा प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है तथा समस्त आनंद का आगार है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भक्त को भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान के संबंध में जो भी सेवा करता है उससे उसको अनंत असीमित आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ये जीवन का परम प्रयोजन है कि परम प्रयोजन है, जीव सुखी होना चाहता है, असीमित आनंद प्राप्त करना चाहता है, और वह प्राप्त होगा भगवत प्रेम के द्वारा। तात्पर्य पढ़ के रुकेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भगवत प्रेम के इस अंकुरण को एक क्रमिक विधि मानते हैं। ऐसा नहीं होता है कि तुरंत हो जाएगा, यद्यपि हम अपराधी ना भी हों तो भी तुरंत नहीं होता है। बड़े भाग्य से किसी व्यक्ति की भक्ति में रुचि जागती है और बाकी लोग कहेंगे तुम्हारा दुर्भाग्य है, लेकिन उसको मत मानिएगा ऐसा, तुम तो पागल हो गए हो, इत्यादि इत्यादि। ये इस्कॉन वाले ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, अच्छा खासा गोबर भरा हुआ था, सब निकाल निकाल करके ठीक कर दिया है, वापस गोबर भरो, है कि नहीं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि जैसा। अंततः उसकी, कभी आपने सोचा आत्मा हम है तो हमको हमारे लिए फिजिक्स का क्या प्रयोजन है? कभी नहीं सोचते ना। या ये जानना कि एमएस वर्ड में राइट अलाइनमेंट क्या होता है, इसका तो मतलब टू मच है भाई। आत्मा का इससे क्या प्रयोजन है बताइए? उल्लू हम कोई शब्द नहीं करेंगे, उल्लू पन्ने की पढ़ाई है कि नहीं? एकदम ही बेवकूफी की बात है ना। मैं जब देखा तो मेरा खून खौल गया था, ये क्या पढ़ा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल फालतू है, और इससे रोटी भी मिलेगी ये संदेह है कि, और उसके लिए पता है माता पिता पैसे भर जा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भक्त अपने 7वीं क्लास के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चे को 80,000 रुपए महीने के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 80,000 पढ़े आप लोग कभी इतना? और मैंने कहा तू कहां से पढ़, तू आप कहां से पढ़े? कहते मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा।
आईआईटी में भी हम इतना पैसा लगाते हैं, 80,000 हमने क्या करेगा, स्विमिंग पूल बना देगा आपका 2 साल। अमेजिंग है ना क्या, और कचरा पढ़ा रहे होंगे, एकदम कचरा। क्या तो आत्मा की दुर्गति है नहीं? हम भक्ति करना शुरू कर रहे हैं, अंततः उसकी भौतिक और एक भी व्यक्ति नहीं जान रहा होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। चलिए वो बातें डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अंततः उसकी भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले उसकी भक्ति में रुचि जागृत होती है। किरकिराहट क्यों हो रही है? एक काम करिए, कॉर्डलेस को जरा बंद कीजिएगा। नहीं, यहां से बंद कीजिए, किरकिराहट नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक बात मैं पूछा था, क्या जूम पे भी भक्तों को किरकिराहट अनुभव हो रहा है? माय डियर डिवोटीज, आर यू? नो, ठीक है। जूम पे नहीं है ना? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, लगा दिया। बीच में लगा था, करंट लगा था। ठीक है, अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे क्या? हाँ, देखिए, शुरुआत में व्यक्ति, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, तात्पर्य बड़ा सुंदर है। शुरुआत में व्यक्ति की भक्ति में रुचि होती है, और फिर क्या कह रहे हैं? उसकी भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध भक्ति में रुचि उत्पन्न होने लगती है। दोनों में कुछ अंतर देख रहे हैं? पहले व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अब ऐसा नहीं है कि अब उसको स्त्री की इच्छा ना हो, या धन की इच्छा ना हो, या व्हाटएवर यश की इच्छा ना हो, लेकिन भक्ति का ऐसा स्वरूप है, स्वभाव है कि भक्ति करते करते और से भगवान के शुद्ध भक्तों को संग प्राप्त होगा, या कम से कम शुद्ध भक्तों के बारे में सुनता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, अन्य हरिदास ठाकुर जी, तो हृदय में अच्छा इच्छा तो आती है कि क्या मैं ऐसे सड़ियल इच्छाओं को लेकर के बैठा हुआ हूँ? नहीं आती है आप लोग हृदय में? क्या मैं इन आसक्तियों में फंसा हूँ? क्यों कितने अब्जॉर्ब होकर हरिनाम करते हैं, और कहाँ मेरा मन फंसा हुआ है? इतनी तो इच्छा आती है कि नहीं, सुनने के वगैरह, है ना? प्रभुपाद, यद्यपि आई मे, यद्यपि नहीं, इवन इफ आई मे बी अ रास्कल नंबर 1, एट लीस्ट आई एम हियरिंग व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं हो सकता हूँ नालायक नंबर 1 हूँ, लेकिन सुन तो रहा हूँ ना कि सत्य क्या है। तो सुनते 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 उसको लगता है ये शुद्ध भक्ति बढ़िया चीज है। ठीक है, ऐसी दशा में वह व्यक्ति भक्तों की संगति करना चाहता है, मतलब अब वो जानना चाहता है कि शुद्ध भक्ति का संपादन कैसे किया जाए। ऐसी संगति के फलस्वरूप वह भक्ति करने तथा श्रवण एवं कीर्तन में अधिक रुचि दिखाने लगता है। क्योंकि श्रवण कीर्तन के द्वारा ही भगवत प्रेम का विकास होता है। श्रवण तथा कीर्तन में वह जितना ही अधिक आग्रह दिखाता है, उतना ही अधिक वह भौतिक कल्मश से शुद्ध होता जाता है। इसको अलग तरह से बोलने का क्या प्रयोजन है? ताकि हम बात दिमाग में घुसा लें कि सेवा का स्वरूप क्या है। एक भक्त आज हमारी प्लेट खींचना चाह रहे थे, तो हम तो आज क्रोधित हो गए, उनपे बहुत क्रोधित। हमने कहा आप उठिए और बिल्कुल उसमें सेवा नहीं देंगे। अरे भाई, मुझको दाल और पीनी है, तुम पहले प्लेट खींच रहे हो, मुझको और दाल लेता। नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना डांट लगाया मैंने उनको, बहुत डांट लगाया। हमने कहा क्या मेरे हाथ पांव कट गए हैं क्या? मैं चल नहीं सकता हूँ ना, पंगु हूँ, या स्थाविर स्थविर ब्राह्मण हूँ, बुढ़ा ब्राह्मण हो गया ना, चल नहीं सकता हूँ। कौन आपको बोला प्लेट खींचने के लिए? क्लास में नहीं आ रहे हो, और तुम तो ना, जो चाहता हूँ सेवा करना वह कर नहीं रहे, और जो नहीं चाहता हूँ कर रहे हो, परेशान ज्यादा कर रहे हैं। उस दिन महाराज बोले थे ना, जब क्लास में आ रहे थे, वो आते साथ माला पहना चलो चलो चालू कर दी, तो कपाल पे चढ़ेंगे क्या आप? एकदम गुस्सा हो जाते। क्या सेवा करना चाहिए, उसके स्वरूप को समझना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ये एकदम देखिए, अब दिक्कत ये है कि जो सुनने नहीं आएगा उसे कभी मालूम नहीं चलेगा कि क्या करना है उसको, ये दिक्कत और है। प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, देखिए स्पष्ट बोल रहे हैं, मैं अपने शब्द तो नहीं बोल रहा हूं। जितना आग्रह, आग्रह का अर्थ ये नहीं होता इंचार्ज ने बोला है तो हम बैठना है यहाँ पे। हाँ, 2 घंटे हो गए, चलो हमें चलना है, अब दूध पीना है। आग्रह का मतलब ये नहीं होता है। आग्रह का मतलब हाँ, सुनेंगे सुनेंगे, समझेंगे क्या बात है, अपने कल्याण के लिए समझेंगे, इसको आग्रह कहा जाता है। करना है, करना है, करना है इत्यादि, ये बात है। आप सुन ही चुके हैं ना। त्यजति अन्य स्पृहाम जनः, जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा को, भगवान कृष्ण की लीला को सुनते रहते हैं, उनकी अब और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। और हमने कल क्या सुना था शब्द सारंग? सार है कृष्ण, और कृष्ण का ही वर्णन जो करते हुए सारंगणाम पदाम्बुजः। आज भी प्रभु जी कितना सुंदर बोल रहे थे, काव्य मतलब शब्द की दृष्टि से भी सुंदर और अर्थ की दृष्टि से भी सुंदर।
तो सुनने में भागवत के श्लोक एकदम अद्वितीय हैं और अर्थ की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है, और सही बात है, और कोई पुराण में इतने सुंदर श्लोक नहीं है भागवत की तरह, भरा हुआ है भागवत इस तरह से। तो श्रवण कीर्तन में जितना आग्रह है व्यक्ति का, उतनी ही जल्दी वह भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाएगा। भौतिक कलमश से मुक्ति को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, अर्थात अवांछित बातें घटती जाती हैं। ये हमने फिर से समझ लिया, अवांछित बातें क्या है? काम, काम समझ में आता है, क्रोध, लोभ, तीनों बस में। मद, मद का मतलब अहंकार। मात्सर्य मतलब दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाए, भाई ये दूसरा व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है, वो चाहे आपके फील्ड का हो या नहीं हो, चाहे हमको गाना बिल्कुल ना आता हो, वो अच्छा क्यों गा रहा है, हमें बोलना बिल्कुल ना आता, वो अच्छा क्यों बोल रहा है, ड्रेसिंग भगवान की कर रहा हो, कुछ भी, किसी के किसी प्रकार के उत्कर्ष को न सहन कर पाने को मात्सर्य कहते हैं। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्य, समझ में आया? मद, मात्सर्य और मोह। मोह मतलब इल्यूजन, हम शरीर है नहीं और अपने आप को शरीर मानना, ये मोह। तो ये 6 अनर्थ है, ये नष्ट होते हैं तो फिर इससे व्यक्ति आगे क्रमक विकास करता है। इनकी कोई जरूरत नहीं आत्मा के लिए। भक्ति में विकास की यही परीक्षा है, कितना काम, कितना क्रोध, कितना लोभ, कितना मद, मात्सर्य इत्यादि खत्म हुआ है। भाई सिंपल सी बात है, जुकाम ठीक हो गया है, मतलब क्या प्रमाण है? कितना कफ कम हुआ है, सिंपल। और उस पर निर्भर करता है कि कितनी गंभीरता से हमने दवाई ली है, परहेज किया है। भक्ति की प्रवृत्ति वास्तव में विकसित कर लेने पर वह अवैध संबंध, नशा, जुआ खेलना तथा मांसाहार के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। प्रैक्टिकल प्रबात बता रहे हैं, इन सब प्रवृत्तियों से ही दूर हो जाता है। ये प्रारंभिक लक्षण है। ओ, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि मैं ये 4 नियमों का पालन कर रहा हूं, क्या मैं डिवोटी हो गया हूं? प्रभुपाद ने कहा नहीं, अभी तुम इंसान हुए हो। ये सब इंसान के लक्षण है। और ध्यान दीजिए कि कलयुग में इतना ज्यादा भोग की प्रवृत्ति है कि इनको पालन कर लेने को ही व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है, जबकि एक सामान्य इंसान के लक्षण थे पहले के युगों में। देख लीजिए क्या स्थिति है। हमारा लड़का चाय भी नहीं पीता है, शादी में से बोलते हैं ना, हमारा न मांस न कुछ खाता पीता नहीं, कुछ नहीं, केवल हवा पी के जीता है। नहीं व्हाटएवर कहने का बोलते हैं कि नहीं। हमें मुंह पे आके कोई व्यक्ति बोला, हम बस पार्टी में गए, देखिए साहब, साथ चाय हम नहीं पीते, मांस हम नहीं खाते, शराब हम नहीं पीते, हमसे बड़ा साधु कौन मिलेगा? हम सीधे मुंह पे बोल रहा है साधुओं को, हमसे बड़ा साधु कौन मिलेगा? मैं हाँ, आपसे बड़ा साधु कोई नहीं मिलेगा, धन्य हो गया मैं। केवल इतना कर लेने मात्र से व्यक्ति अपने को महान, बहुत महान मान रहा है। मांस तो गाय भी नहीं खाती, चाय तो गाय भी नहीं पीता, पीती है कि नहीं? और सुअर भी सट्टा नहीं खेलता है। जो भी है, जब उसके द्वारा उसके सारे भौतिक कलमश दूर हो जाते हैं, तब भक्ति में उसकी दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है। निष्ठा मतलब सुने, करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है, फिक्स्ड, यही करना है, ये करना है और बहुत, बस इसके अलावा कुछ करना नहीं, यही करना है। और आप देखेंगे भागवत इसमें बहुत सुंदर चीज है, जादू कर देती है भागवत। नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये भावना आने लगती है, करना और क्या है, भक्ति करनी है और क्या करना है, और भी कुछ करना है क्या, और भी कोई ऑप्शन है क्या? बहुत, भाई भागवत इस मामले प्रैक्टिकल कार्य करती है, एकदम सीधे एक्ट करती है, भक्ति करनी, भक्ति करनी। और श्लोक भी कितने जबरदस्त है, त्यक्त्वा सुधर्मम चरणाम भुजम, अरे रिवोल्यूशनरी श्लोक दिए गए। अरे अपने सुधर्म को त्याग करके भी कृष्ण का आश्रय लेता, नुकसान क्या है? और अपने सुधर्म को पालन कर रहा है, भगवान का भजन नहीं कर रहा, उसे फायदा क्या हुआ भाई? इस तरह के श्लोक नारद जी ही बोल सकते, बहुत सुंदर श्लोक है। निष्ठा उत्पन्न होने पर रुचि उत्पन्न होती है, मतलब टेस्ट, और उस रुचि से वह भक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है। आसक्त मतलब महाराज समझा रहे थे, बिल्कुल जैसे व्यसन हो जाता है। व्यसन मतलब मतलब छोड़ा नहीं जा रहा, छोड़ा किए बिना रहा नहीं जा रहा, ऐसे करके ये स्थिति। इस आसक्ति के प्रगाढ़ होने पर कृष्ण प्रेम का बीज फलित होता है, अर्थात भाव। यह अवस्था प्रीति या रति या भाव कहलाती है। जब रति प्रगाढ़ होती है तब वह भगवत प्रेम कहलाती है। यह भगवत प्रेम वस्तुतः जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है और समस्त आनंद का आकार है। क्यों है? क्योंकि प्रेम के कारण जब व्यक्ति भक्ति करता है तो हर अंग उसको सुख देने वाला होता है, अत्यंत सुख देने वाला होता है। इस तरह भक्तिमय जीवन की 2 अवस्थाएं हैं, साधन भक्ति तथा भाव भक्ति। साधन भक्ति विधि विधानों के पालन द्वारा भक्ति का विकास है। भक्ति संपन्न करने के लिए मूल सिद्धांत श्रद्धा है, मतलब भगवान के भक्ति प्रवर्तक शास्त्र में श्रद्धा या रुचि, और उसके अनुसार फिर कार्य करता है व्यक्ति। इसके अतिरिक्त भक्तों की संगति है, और इसके बाद प्रमाणिक गुरु द्वारा दीक्षा है। दीक्षा लेने के बाद जब कोई व्यक्ति
भक्ति के विधानों का पालन करता है तो वह समस्त अवांछित वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। अब एक प्रश्न बन जाएगा, अच्छा दीक्षा नहीं लेंगे तो अवांछित वस्तु से मुक्त नहीं होंगे? देखिए दीक्षा का स्वरूप क्या है, जिस दिन से हमने शिक्षा या दीक्षा गुरु को स्वीकार किया है उसी दिन से हमारी दीक्षा हो गया। प्रमाण देख लीजिए, जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? और मान लो किसी ने फॉर्मली दीक्षा ली और उसके बाद उसने शिक्षा का पालन नहीं किया तो उसकी दीक्षा नहीं हुई। मेक सेंस? ये तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। इस तरह वह दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और क्रमशः भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेता है। तो एकदम स्पष्ट तरीका है कैसे रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है? यह रुचि जितनी ही अधिक बढ़ती जाती है वह भगवान की उतनी ही अधिक सेवा करना चाहता है। इस तरह वह भगवान की सेवा में किसी विशिष्ट रस में लग जाता है। ये रस है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर माधुर्य। ऐसी आसक्ति के फलस्वरूप भाव विकसित होता है। भाव भक्ति शुद्ध सत्व का पद है। ऐसे शुद्ध सत्व से मनुष्य का हृदय भक्ति से द्रवित हो उठता है। एक तरह समराइज कर रहे हैं, इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं, जो पीछे हमने पढ़ा है। भाव भक्ति भगवत प्रेम का प्रथम बीज है। शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के पूर्व यह भाव स्थिति रहती है। इस भाव स्थिति के गहन होने पर इसे प्रेम भक्ति कहते हैं। यह क्रमिक विधि निम्नांकित 2 श्लोकों में वर्णित है जो भक्ति रसामृत सिंधु में पाए जाते हैं। इसको बोल के हम लोग रुक जाए। इसको तो श्लोक जानते हो, पढ़ के रुक जाएंगे सब। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। बोलिए, बोलो। बंद कर दिया तो आवाज कैसे आएगी उसमें से? शुरुआत में इसको आदो भाषा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति। अथाशक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावेत् भवेत् क्रमः। स्पष्ट है। आदो मतलब शुरुआत में श्रद्धा होती है तथा उसके बाद साधु संग करता है, अथा उसके बाद भजन क्रिया करता है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो निष्ठा होती है, निष्ठा के बाद रुचि, उसके बाद रुचि के बाद आसक्ति, अथा आसक्ति तथा उसके बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। ये साधकों के प्रेम के प्रादुर्भाव के क्रम है। ठीक है, कुछ प्रश्न है? नो प्रभु जी, ठीक है, ओके। प्रश्न पूछिए, माइक दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ आपने कहा कि निष्ठा पे अगर शरीर छूट जाए तो वहीं से शुरू होगी भक्ति। जी। अगर अनर्थ निवृत्ति को पार ही ना कर पाए तो वहां से शुरू। देखिए अनर्थ निवृत्ति का भी तो लंबा एरिया है ना, स्पेक्ट्रम है ना। अनर्थ निवृत्ति का भी जैसे मान लीजिए बीमारी से ठीक हो रहा तो उसका भी तो बहुत फेज है ना, तो वहीं से शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि वो श्रद्धा से शुरू करेगा। देखिए अगले जन्म में भले उसको मालूम ना चले कि भक्ति क्या है, और एक दिन जैसे भक्त के संग में आएगा उसकी प्रगति बहुत तीव्रता से होगी। ये भी आप देख रहे हैं कि नहीं, भक्तों के संग में आ रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति एक ही इंटेंसिटी से नहीं ग्रहण कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग कम से कम भक्ति में आ जाए। अब धीरे धीरे 1 माला 2 माला वाले लोग भी हैं, और एकदम से कुछ ऐसे लोग जो पहले दिन से 16 माला करते हैं, हम भी ऐसे लोग सुने हैं उनके बारे में। तो ये सब है मतलब, और उस 16 माला करने वालों में बहुत से लोग की बहुत श्रद्धा होती है इत्यादि इत्यादि। तो वो मतलब भगवान उसको व्यवस्था करते हैं। ठीक है, यस ब्रो, माइक पे पूछिए। हाँ नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे, माइक पे पूछिए, पैसे लगते हैं ना, किसी ने स्पॉन्सर किया। हाँ जैसे कल बताया था आपने कि जो रागनों का भक्ति करते हैं तो मानसिक रूप से कृष्ण की सेवा करते हैं, निरंतर हाँ। सेवा। तो जो साधना भक्त है वो सेवा नहीं कर सकते क्या मानसिक रूप से कृष्ण की? आप दोबारा प्रश्न कीजिए। जैसे रागनों का भक्त है वो मानसिक रूप से कृष्ण की निरंतर सेवा करते हैं, क्या साधना भक्त ऐसा नहीं कर सकते? रागानुगा का भक्ति साधना भक्ति है कि नहीं, पहले ये बताइए। वैदिक भक्ति एग्जैक्टली। हाँ, तो वैदिक भक्ति में भी मन से और वाणी से और शरीर से तीनों तरह से सेवा की जाती है कि नहीं? मन से भी तो हम विज्ञप्ति कुछ करते हैं, हमें याद है ना, हमने पढ़ा था। देखिए बिना मन के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इंद्रियों के जो कुछ कार्य है वह भी मन में संकल्प के द्वारा ही होता है। आपके मन में कुछ संकल्प उठा तभी तो आपने माइक पकड़ा, कुछ बोला। ये ध्यान रखिएगा। मन की जो विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। अगर आपके मन में संकल्प ही नहीं उठता तो क्या यहाँ पे क्लास सुनने वाले थे? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है।
इंद्रियों के द्वारा हम कह रहे हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिना मन के हमारे इंद्रिय भी कार्य नहीं करेंगी। ये क्लिक कर रहा है, तो एक तरह से हम सारी सेवा मन के द्वारा ही कर रहे हैं, एक तरह से। लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हैं, जिस स्वरूप में बोल रहे हैं कि मन के द्वारा ही केवल हो रहा है और इंद्रिय के द्वारा नहीं हो रहा है, मतलब थॉट्स के द्वारा, तो वो तो है ही। क्या अभी आप अच्छा ये बताइए, इस समय आपके मन नहीं लग रहा है क्लास में? बिना मन लगाए कैसे पूछेंगे आप, बताइए सारी बात। तो मन के बिना कैसे काम चलेगा? तो मन तो पहली बात तो हर क्रिया में लग रहा है, और ऐसे भी कुछ सोच रहा है, भगवान के बारे में समझने का प्रयास कर रहा है, तो वह भी तो मन उसमें लगा ही रहा है कि नहीं? मन लगाने का कार्य तो सारा भक्ति का कार्य ही है कि मन को भगवान में लगाया जाए, है कि नहीं? सवै मनः कृष्ण पादारविंदे। लेकिन वहां जो बात थी वह थोड़ा अलग थी। बाह्य रूप से वह साधक के रूप में सेवा कर रहा है और आंतरिक अपने सिद्ध देह में वह सेवा कर रहा है। तो वो हम तो समझ नहीं आ रहा है हमको कैसे क्या होता है, लेकिन अब वो सर पे आने पे ही समझ में आएगा बात। जब हम जैसे हमको अपनी स्थूल देह दिख रही कि नहीं, सूक्ष्म देह भी दिख जाती है मन वाली। अब चिन्मय देह तो नहीं दिख रही, जब दिख ही नहीं रही तो क्या करेंगे उसका? जब दिखने लग जाएगी तो उससे करेंगे। अभी तो चिंता मत करिए, अभी तो प्रसाद खाएं, जब करें, भक्ति करें, 16 माला पहले पूरा करने का प्रयास करें, ठीक है? ओके, सो कुछ कुछ अंदाजा आप लोगों को लगा। आगे चर्चा इसको हम बढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें, बड़ा रोचक अध्याय है। कुछ प्रश्न है? आप पूछ रहे थे, हाँ बोलिए। यस यस, गो अहेड। प्रभु आप जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वेदों में 3 तत्व हैं, हाँ। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भगवत गीता में एक श्लोक ये भी सुनने का आता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। तो थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, वेदों में 3 गुणों के विषय में बात है, और उसमें आप विभाजन देखते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो अब इसको ऐसे समझिए, वासुदेव परा वेदा, वहां पे इसकी व्याख्या की गई है सूत्र गोस्वामी जी द्वारा, कि जितने भी वेद हैं वो वासुदेव पर है। तो आप कहेंगे अरे वासुदेव पर है तो देवताओं की उपासना क्यों बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि वह अभी वासुदेव की सेवा करने के लिए मतलब उसकी बुद्धि ऐसी है नहीं, तो देवताओं की उपासना की तरफ प्रेरित करके, कर्मकांड की तरफ प्रेरित करके, वस्तुतः वह उसे भगवान की तरफ ही ठेल रहे हैं, इसलिए वासुदेव परा है। और जो स्वर्ग का सुख भी है, एकदम स्पष्ट वहां पे वर्णन टीका में पढ़ चुके, वासुदेव परा वाला श्लोक आप देखिएगा, उसमें लिखा जो स्वर्ग का सुख भी है वह भी भगवान के सुख का एक अंश ही है। वेद भगवान के अलावा कुछ वर्णन नहीं करे। और फिर गीता में आप सुनते हैं, वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो। तो ये अब वो वेद तो चाह रहे हैं कि सीधे भगवान के बारे में बता दे, लेकिन वह समझेगा नहीं, इसलिए उसे गुणों के अनुसार थोड़ा ठेल ठेल करके, चल तू भाई रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, ऐसे करके क्रमिक विकास करो। उसके लिए क्या कहते हैं उसको, तात्कालिक और सर्वकालिक। तो तात्कालिक बात बोल रहे हैं कि हाँ ये तुम कर्म कांड करो, लेकिन सर्वकालिक सत्य तो भगवान की भक्ति है, उसको भी वेद कर रहे हैं, ठीक है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। क्या चिन्या को एक्सप्लेन तो कर दीजिए।